Rahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Today we are going to start our next topic of chapter number 2. Chapter name is cell division and the topic name is basis of heredity. In the previous lecture we have learnt about the hereditary characters, how which hereditary characteristics transfer from parents to their offsprings. Today we are going to start our next topic, name is basis of heredity, in which we discuss about how hereditary characters are developed in the offsprings. कि पेरेंट्स में से कौन कौन सी करेक्टरिस्टिक्स जो हैं वो नेक्स्ट ऑफस्प्रिंग में या बच्चों में या नेक्स्ट जनरेशन में ट्रांसफ़र होती हैं, वो कौन डिसाइड करता है, कहाँ पे ये सारा प्रोसेस होता है. तो आज हम बेसिस ऑफ हेरेडिटी के बारे में पढ़ेंगे. तो देयर आर 3 कंपोनेंट्स ऑफ ए सेल, और कह सकते हैं कि बेसिस ऑफ हेरेडिटी की जो बेसिस है वो उसके 3 कंपोनेंट्स हैं जो आज हम डिस्कस करेंगे. फर्स्ट वन इज़ द जीन, सेकंड वन इज़ डीएनए एंड थर्ड वन इज़ क्रोमोसोम्स. पहले हम थोड़ी डायग्राम को देख लेते हैं. डायग्राम में हम लोगों ने पहले फर्स्ट लेक्चर में स्ट्रक्चर ऑफ सेल को थोड़ा सा डिस्कस किया था कि सेल के अंदर न्यूक्लियस होता है. न्यूक्लियस इज़ द कंट्रोल सेंटर ऑफ द सेल, कि जितने भी फंक्शन होने हैं, जो भी उन्हें वो सारी डिसीजन मेकिंग कहाँ पे होती है, न्यूक्लियस में होती है. एक्चुअली में न्यूक्लियस के अंदर मौजूद होते हैं थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, जिन्हें हम बोलते हैं क्रोमोसोम्स. हम लोगों ने नेक्स्ट सेल डिवीजन में प्रोसेस पढ़ा था जिसमें क्रोमोसोम्स की कॉपीज डेवलप होती हैं. क्रोमोसोम जो है वो नेक्स्ट जो है वो डॉटर सेल्स में ट्रांसफ़र भी होते हैं. तो न्यूक्लियस के अंदर मौजूद होते हैं क्रोमोसोम्स. आज हम जो है वो क्रोमोसोम्स देखते हैं, उसके ऊपर फर्दर देखते हैं. तो क्रोमोसोम्स जो है उसके ऊपर फर्दर मौजूद होता है एक स्ट्रक्चर जिसे हम बोलते हैं डीएनए, और डीएनए के अंदर मौजूद होती हैं जीन्स. ठीक है, तो अब आ जाते हैं इस टॉपिक की तरफ कि जीन्स क्या है, कि फिज़िकल फंक्शनल यूनिट ऑफ हेरेडिटी. जैसे हम लोगों ने प्रीवियस टॉपिक्स में, प्रीवियस चैप्टर में भी पढ़ा कि किसी भी सेल का, जो किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज़म, जैसे नर्वस सिस्टम था, उसका जो मेन पार्ट था वो न्यूरॉन जो थे वो किससे मिलकर न्यूरॉन सेल था. ठीक है, उसका हमने फंक्शन देखा तो वो हमने पूरे उसका फंक्शन समझ आ गया था. इस तरह किडनी में नेफ्रॉन का देखा था कि नेफ्रॉन का जो स्ट्रक्चर फंक्शनल यूनिट था वो उससे हमें किडनी का फंक्शन समझ आ गया था. तो जीन्स क्या है, एक्चुअली में जो हेरेडिटी बेस करती है वो जीन्स पे करती है. तो फिज़िकल फंक्शनल यूनिट ऑफ हेरेडिटी कॉल्ड द जीन्स. अब कैसे ये जो है वो फंक्शनल यूनिट है कि अब जीन्स जो है वो मौजूद होती हैं डीएनए के अंदर. डीएनए के जो ये सेक्शंस होते हैं ये जो है उसके कहते हैं जीन्स. अब जीन्स के मौजूद होते हैं यहाँ पे पेयर्स. जीन्स इंस्ट्रक्शंस हैं एक्चुअली में, ये सारी इन्फॉर्मेशन है हेरेडिटरी करैक्टर्स की कि कौन कौन से करैक्टर्स जो हैं वो आगे ट्रांसफ़र होने हैं. तो जीन्स हमेशा पेयर्स की फॉर्म में होती है, जैसे एक ये और ये, एक ये और ये. अब जीन्स इंस्ट्रक्शंस देती है मॉलिक्यूल्स बनाने के, जिसे हम प्रोटीन्स बोलते हैं, और हमेशा पेयर्स की फॉर्म में मौजूद होती है. ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन एक पेयर जो है वो क्रोमोसोम्स का आता है फ्रॉम द मेल पेरेंट, और एक जो आता है फ्रॉम द फीमेल पेरेंट. इस तरह से जो करैक्टरिस्टिक जो है वो आगे ट्रांसफ़र होती हैं. इसलिए जीन को बोलते हैं बेसिक फिजिकल एंड द फंक्शनल यूनिट ऑफ हेरेडिटी, कि हेरेडिटरी करैक्टर्स की डेवलपमेंट और ट्रांसफ़र को कौन जो है वो कंट्रोल करता है, वो जीन्स कंट्रोल करते हैं. नेक्स्ट जो आ जाता है वो आपके पास डीएनए. डीएनए स्टैंड्स फॉर डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड. ये मौजूद होते हैं क्रोमोसोम्स के ऊपर. ठीक है, अब यहाँ पे क्वेश्चन है कि वेयर आर द जीन्स फाउंड फिजिकली. अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया कि ये जो जीन्स है वो डीएनए के सेक्शंस हैं, उन्हें हम बोलते हैं जो है वो जीन्स. तो डीएनए जो मौजूद होता है क्रोमोसोम्स के, उसके जो सेक्शंस होते हैं उन्हें हम बोलते हैं डीएनए. तो जो ये हर सेक्शन ऑफ डीएनए के अंदर जो जीन्स हैं उनकी डेवलपमेंट होती है, इन्फॉर्मेशन होती है, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस होता है, इन्फॉर्मेशन होती है कि कौन सी करैक्टरिस्टिक जो है वो आगे ट्रांसफ़र होनी है. फॉर एग्जांपल इस सेक्शन में यहाँ से लेके यहाँ तक जो है वो जो जीन्स की डेवलपमेंट हुई हुई है, इंस्ट्रक्शंस मौजूद है, इन्फॉर्मेशन मौजूद है, वो हेरेडिटरी करैक्टर आई कलर की है कि आई कलर जो है वो ट्रांसफ़र होना है. ईच सेक्शन ऑफ डीएनए कंटेन करता है इंफॉर्मेशन अबाउट द डिफरेंट करैक्टर्स ऑफ दी ऑर्गेनिज़म्स, के कौन सी करैक्टरिस्टिक जो है वो ट्रांसफ़र होनी है, कौन सी नहीं होनी. तो इसलिए डीएनए को बोलते हैं दिस इज़ अ हेरेडिटरी मटीरियल. ये कंटेन करता है फंक्शनल यूनिट ऑफ हेरेडिटी कॉल्ड द जीन्स.
ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है आपके पास क्रोमोसोम्स। तो क्रोमोसोम्स मौजूद होते हैं इन द न्यूक्लियस ऑफ सेल। क्रोमोसोम्स जो है वो उसके ये जो है वो ड्यूरिंग द सेल डिवीजन, हम लोगों ने माइटोसिस का प्रोसेस भी पढ़ा, मियोसिस का प्रोसेस भी पढ़ा कि ड्यूरिंग द सेल डिवीजन जो क्रोमोसोम्स होते हैं वो नेक्स्ट जो है वो ट्रांसफ़र होते हैं डॉटर सेल्स में। तो ये ड्यूरिंग द सेल डिवीजन ही हमें एज अ डिस्टिंक्ट स्ट्रक्चर जो है वो नज़र आ सकते हैं। हर क्रोमोसोम्स कंटेन करते हैं आर्म्स पे, जिन्हें हम बोलते हैं क्रोमेटिड्स, ठीक है। और अब सेंटर ऑफ द क्रोमोसोम्स में एक पॉइंट होता है जहाँ पे क्रोमेटिड्स अटैच होते हैं। आर्म्स ऑफ द क्रोमोसोम्स कॉल्ड द क्रोमेटिड्स एंड द सेंटर पॉइंट वेयर द क्रोमेटिड्स आर अटैच कॉल्ड द सेंट्रोमियर, ठीक है। ये क्रोमोसोम्स का स्ट्रक्चर हो गया। क्रोमोसोम्स के ऊपर मौजूद होता है डीएनए। डीएनए के जो सेक्शन है उसके अंदर मौजूद होती हैं जीन्स मौजूद होती हैं पेयर्स की फॉर्म में ड्यूरिंग द रिप्रोडक्शन। एक पेयर में से एक जो है वो क्रोमोसोम आता है फ्रॉम द मेल पेरेंट एंड अदर वन कम फ्रॉम द फीमेल पेरेंट। और इस तरह से जो हेरिडिटी करैक्टर्स हैं, हेरिडिटी है वो आगे ट्रांसफ़र होनी है नहीं होनी है ये डिसाइड होता है। इस तरह से जीन्स जो है वो डिसाइड करती हैं, ठीक है। अब आ जाते हैं क्रोमोसोम्स की तरफ कि आपके पास जो क्रोमोसोम्स, इसमें हमने देख लिया कि वो न्यूक्लियस के सेल में मौजूद होती हैं, सेल के न्यूक्लियस में मौजूद होती हैं, जो ड्यूरिंग द सेल डिवीजन जो है वो आगे ऑफस्प्रिंग में ट्रांसफ़र होते हैं। ये तो थे 3 कंपोनेंट्स ऑफ हेरिडिटी, ये जो थे जीन्स, डीएनए एंड क्रोमोसोम्स। अब आ जाते हैं थोड़ा सा क्रोमोसोम्स को डिटेल में डिस्कस करते हैं। जो डिफरेंट काइंड ऑफ स्पीशीज़ जो होती हैं वो कंटेन करती हैं डिफरेंट नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स में। फॉर एग्जाम्पल जैसे ह्यूमन हो गया, मंकी हो गया, मेज हो गया, जैसे मकई का दाना जिसे कहते हैं। अब ये स्पीशी अलग है, ये स्पीशी अलग है, ये स्पीशी अलग है। हर डिफरेंट स्पीशी में नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स जो हैं वो डिफरेंट होते हैं, लेकिन कांस्टेंट होते हैं, स्पेसिफिक नंबर होते हैं। ह्यूमन्स के लिए इनकी जो होती है नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं वो 46 होते हैं। एंड इन मंकीज़ जो हैं इनके नंबर्स होते हैं 48 और मेज में ये होते हैं 20, ठीक है। अब ये डिफरेंट यानी स्पीशीज़ में ये हमेशा कितने रहेंगे, 46 रहेंगे, ये कांस्टेंट रहेंगे। नंबर्स जो हैं मंकीज़ में 48 हैं, मेज में ये 20 हैं। अब जो सोमैटिक सेल्स और रिप्रोडक्टिव सेल हमने मियोसिस और माइटोसिस में पढ़ा था कि इन द सोमैटिक सेल यानी कि सिंपल सेल में जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं वो हमेशा पेयर्स की फॉर्म में होते हैं, इस तरह से, ठीक है, पेयर्स की फॉर्म में मौजूद होते हैं। और जो रिप्रोडक्टिव सेल जिन्हें हम गैमेट्स, स्पर्म्स और इम्प्लांट स्पोर्स कहते हैं, उनमें जो होते हैं वो अलग अलग मौजूद होते हैं। तो ये जो होते हैं सोमैटिक सेल्स में नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स आर प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ पेयर्स एंड इन द रिप्रोडक्टिव सेल इन गैमेट्स एंड स्पोर्स एंड इन स्पर्म सेल ये जो पेयर में से क्रोमोसोम ये कंटेन करते हैं कि पेयर में से एक एक क्रोमोसोम्स को, यानी कि सोमैटिक सेल में ये नंबर ऑफ क्रोमोसोम अगर ह्यूमन में 46 हैं तो स्पर्म्स और एग्स में ये कितने होंगे, ये 23 होंगे, ठीक है। इस तरह मंकी है नंबर, इसके अंदर कितने 48 हैं तो उसमें इनका हाफ हो जाएगा, मेज है 20 है तो वो 10 हो जाएगा, ठीक है। तो जैसे ह्यूमन है इसमें सोमैटिक सेल में 46 नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स हैं तो 46 के पेयर्स कितने बनेंगे 23। और जो गैमेट्स और स्पर्म्स हैं ह्यूमन में उनमें कितने होंगे, नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स कितने होंगे 23 और ये अलग अलग एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है, समझ आ गई। तो हम लोगों ने पढ़ा आज बेसिस ऑफ हेरिडिटी के 3 कंपोनेंट्स जीन्स, डीएनए एंड क्रोमोसोम्स। सेल के न्यूक्लियस में मौजूद होते हैं थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर जिसे हम क्रोमोसोम्स कहते हैं। क्रोमोसोम्स के ये जो आर्म्स होते हैं इन्हें हम क्रोमेटिड्स कहते हैं। आर्म्स जो है वो सेंटर पॉइंट पे अटैच होते हैं, उस पॉइंट को हम सेंट्रोमियर कहते हैं। क्रोमोसोम्स के ऊपर मौजूद होता है डीएनए। डीएनए इज़ द हेरिडिटी मटीरियल बिकॉज इट कंटेन द फिजिकल फंक्शन यूनिट ऑफ हेरिडिटी कॉल्ड द जीन्स। तो सेक्शन ऑफ डीएनए कॉल्ड द जीन्स। जीन्स मौजूद होती हैं पेयर्स की फॉर्म में। ये इंस्ट्रक्शन यूनिट है जहाँ पे डिसाइड होता है कि करैक्टरिस्टिक जो है वो हेरिडिटी करैक्टर्स जो है वो आगे डेवलप होने हैं, ट्रांसफ़र होने हैं, ये सारा जो है वो मौजूद होता है। क्रोमोसोम्स पढ़ा है। क्रोमोसोम्स जो होते हैं वो आर्म्स ऑफ द क्रोमोसोम्स कॉल्ड द क्रोमेटिड्स और अ पॉइंट ऑफ द क्रोमोसोम्स टू विच द क्रोमेटिड्स अटैच कॉल्ड द सेंट्रोमियर। और डिफरेंट काइंड ऑफ स्पीशीज़ में नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स डिफरेंट होते हैं, बट एक जो स्पीशी होती है सेम काइंड ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं, नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स कांस्टेंट होते हैं, स्पेसिफिक नंबर होते हैं।
और सिमेट्रिक सेल यानी कि सिंपल सेल में ये पेयर्स की फॉर्म में मौजूद होते हैं, और इन रिप्रोडक्टिव सेल जिन्हें हम गैमेट्स, स्पर्म्स और स्पोर्स कहते हैं, इनमें ये अलग अलग मौजूद होते हैं। यानी कि सिमेट्रिक सेल से ये हाफ होते हैं, जो कि हमने जैसे माइटोसिस और मियोसिस में पढ़ा था कि माइटोसिस अकर्स इन सिमेट्रिक सेल, यानी कि उसके अंदर उतने ही ट्रांसफ़र होंगे जितने के पेरेंट सेल में मौजूद होते हैं, सेम मौजूद होते हैं। इसी तरह जो मियोसिस पढ़ा था वो हमने कहा था रिप्रोडक्टिव सेल में होती है, जैसे गैमेट्स, स्पर्म्स, उसमें हाफ हो जाते हैं, यानी कि आधे हो जाते हैं। ठीक है, समझ आ गई इसकी। अभी आप लोगों ने बहुत अच्छे से लर्न करना है, राइट करना है, और इसी तरह आप लोगों के पेज नंबर 24 पे फॉर योर इन्फॉर्मेशन बहुत इंपॉर्टेंट MCQ है और मिनी एक्सरसाइज है। फ्रूट फ्लाई के बारे में, ड्रॉसफिला के बारे में पूछा हुआ, वो आप लोगों ने ये एक्टिविटी आप लोगों ने ये मिनी एक्सरसाइज आप लोगों ने सॉल्व करनी है। और आपकी आप टॉपिक समझ आ गया होगा, इसको बहुत अच्छे से आपने लर्न भी करना है और राइट भी करना है।